प्रिय विद्यार्थियों, षटद्रव्य पर चर्चा हमने किया। आज हम बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न के अंतर्गत षटद्रव्य के पहले वाला चैप्टर जैन दर्शन में सत का स्वरूप पर विचार करेंगे। जैन दर्शन में सत तत्व, अर्थ, द्रव्य, पदार्थ, तत्वार्थ आदि शब्दों का प्रयोग पर्यायवाची अर्थ में किया जाता है। सत शब्द जैनागमों में प्रयुक्त नहीं है। सत्य के लिए जैनागमों में तत्व शब्द का प्रयोग किया गया है। सत्य शब्द अस्तित्व का वाचक है। सभी अस्तित्ववान पदार्थ सत्य हैं। जगत में जितने भी अस्तित्ववान पदार्थ हैं, जिनका अस्तित्व है, वो सब सत्य के अंतर्गत शामिल हैं। इसमें जड़ पदार्थ भी है और चेतन पदार्थ भी है। हम देखते हैं भिन्न भिन्न दर्शन में सत्य के बारे में क्या कहा गया है। वेदांत दर्शन में सत्य कूटस्थ नित्य है। कूटस्थ नित्य का अभिप्राय शाश्वत से है, अपरिवर्तनशील से है, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, उसे हम कूटस्थ नित्य कहते हैं। वेदांत दर्शन का सत्य कूटस्थ नित्य है। बौद्ध दर्शन में सत्य अनित्य है। प्रति क्षण बौद्ध दर्शन में बदलाव होते रहता है। क्षणिकम का सिद्धांत बुद्धिज्म का जग जाहिर सिद्धांत है। सर्व क्षणिकम। सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति, पुरुष वहाँ कूटस्थ नित्य है और प्रकृति परिणामी नित्य है। सांख्य में प्रकृति का परिणामी नित्य होना और जैनिज्म का परिणामी नित्य का सिद्धांत या नित्यानित्य का सिद्धांत दोनों एक जैसा ही है। न्याय वैशेषिक दर्शन पर हम देखते हैं तो वहाँ परमाणु, आत्मा आदि सत्य कूटस्थ है। घटपट आदि जो सत्य हैं वे अनित्य हैं। जैन दर्शन का मंतव्य सत्य के संदर्भ में नित्यानित्य का है, परिणामी नित्य का है। सर्वप्रथम सत्य के संदर्भ में जैन दर्शन के प्रसिद्ध आचार्य उमास्वाति ने कहा है तत्वार्थ सूत्र में, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत यत सत तत् द्रव्यम गुण पर्याययुत द्रव्यम। यानी सत उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त है और जो सत है वही द्रव्य है। गुण और पर्याय से युक्त को द्रव्य कहते हैं। सत्य के संदर्भ में दो अवधारणाएं रही हैं। एक तो है सत उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त है और दूसरी अवधारणा गुण पर्याय युक्त है। इन दोनों में मात्र शब्द भेद है, अर्थभेद नहीं है। उत्पाद व्यय के स्थान पर गुण और पर्याय और द्रव्य के स्थान पर द्रव्य शब्द का प्रयोग हुआ है। उत्पाद व्यय द्रव्य ये युगपत घटित होते हैं। ये नहीं कि पदार्थ में केवल उत्पाद और व्यय घटित होता है, ऐसा नहीं। उत्पाद व्यय के साथ साथ ध्रुवता भी घटित होता है। उत्पाद व्यय परिवर्तन के सूचक हैं और द्रव्यता नित्यता का सूचक है। पदार्थ में दोनों साथ साथ रहते हैं। पदार्थ नित्य भी है और अनित्य भी है। ये दोनों विरोधी धर्म हैं, लेकिन ये साथ साथ पदार्थ में रहते हैं। पदार्थ नित्य भी है और पदार्थ अनित्य भी है। इसके बिना पदार्थ की पूर्णता ही नहीं होती।
हम उदाहरण से समझें। सोने से कंगन, अंगूठी आदि अनेक आभूषण बनाए जाते हैं। अनेक आभूषणों में सोना परिवर्तित होता है, उसके बावजूद भी सोने में जो स्वर्णत्व का गुण है उसमें परिवर्तन नहीं होता। यहाँ सोने, कंगन, अंगूठी आदि में परिवर्तन दिख रहा है, किंतु अपरिवर्तन जो स्वर्णत्व है वह बना का बना रहता है। महावीर का त्रिपदी का सिद्धांत, पदार्थ उत्पन्न होता है, नष्ट होता है और ध्रुव रहता है। उपन्नेय वा निगमेय वा ध्रुवेय वा। ये सिद्धांत उत्पाद व्यय और ध्रुव के अविनाभावी संबंध को दर्शाता है। आज हम इतना ही। कल के व्याख्यान में हम देखेंगे सत्य के प्रकार पर।